नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पटेल सामाजिक स्पर्श न्यूज़ के साथ आपको लेकर के आया हूं। आज नरसिंहपुर में जो फुटकर व्यापारी संघ ने जो धरना दे रखा है 37 दिन में, आज 36वां दिन इनका है धरने का। हम इनसे जानने आए हैं कि इनकी क्या समस्या है, घर कैसे चल रहा है। अगर इनकी दुकानें टूट गई हैं तो व्यापार तो इनका चल नहीं रहा है, तो कैसे ये 37 दिन से अपने घर की पूर्ति कर रहे हैं खाने पीने की, और कैसे ये धरने की स्थिति में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या बीत रहा है धरना स्थल पर बैठे व्यापारी संघ के ऊपर। क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, किस संबंध में ये धरना स्थल लगाया हुआ है आपको? हम लोग अपनी स्थायी रोजगार की समस्या को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और आज 37वां दिन है। शासन प्रशासन ने गरीबों से क्यों बनाई इतनी दूरी है। सरकारी भूमि पर दुकान लगाना हमारी शौक नहीं, मजबूरी है। हम शासन प्रशासन को ये बताना चाहते कि हमारे शौक नहीं है सरकारी भूमि पर। 37वां दिन है आज। 37 दिन हो गए हैं। जी हाँ। 37 दिन में आपने किन किन जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है? अभी हम पीटी शर्मा जी से मुख्यालय भोपाल गए थे मुलाकात करने और उनको ज्ञापन देकर आए थे कि अपनी पीड़ा को, हम लोगों की पीड़ा को समझें, लेकिन उन्होंने कोई निराकरण की संबंधित कार्रवाई नहीं की। अभी पीटी शर्मा जी का नरसिंहपुर भाजपा कार्यालय में आगमन हुआ तो उन्होंने हमें मात्र 5 सेकंड का समय दिया। हम मानते हैं कि कोई भी नेता आता है तो हम लोग जो उनको ज्ञापन देते हैं कि औपचारिकता रहती है, वो कार्रवाई पे नहीं होती ज्ञापनों पे, लेकिन हम लोगों को मन रखने के लिए ज्ञापन लेकर एक 5 मिनट का 2 मिनट का समय तो देना चाहिए था चर्चा के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जनता के लिए उनके पास 5 सेकंड का समय था, 5 मिनट का भी नहीं। हाँ, उनके स्वयं के कार्यकर्ताओं के लिए उनके पास भरपूर समय था, लेकिन जो पीड़ित जनता है, जिस जनता ने आपको जनादेश दिया है, आपको चुनकर भेजा है, इसलिए इस स्थिति में पहुंचाया है कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं आज, लेकिन आज उसी जनता की आवाज को आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भाजपा का दोहरा रूप है। एक तरफ वो गरीबों को उजाड़कर विकास की नीति अपनाना चाहते, बताना चाहते कि देखो हमने मध्य प्रदेश में, देश में कितना विकास किया, लेकिन गरीबों का कितना विनाश किया उसको नहीं बताते। ना ही उसको कोई राष्ट्रीय लेवल का मीडिया वाला भी इसकी कवरेज नहीं करता। क्यों नहीं करता? राष्ट्रीय मीडिया का भी कर्तव्य है उसको हर वर्ग की पीड़ा को मीडिया के माध्यम से जनहित में कार्य करना चाहिए। अच्छा, शासकीय अमले से किसी ने अभी तक आपके धरना स्थल पर दस्तक दी कि नहीं? आज 37 दिन में शासकीय अमला कोई भी जिम्मेदार अधिकारी तो छोड़ो, उनका प्यून भी हम लोगों की जानकारी लेने नहीं आया कि आप लोग किस स्थिति में हैं। 24 घंटे इस भारी ठंड में यहाँ पे आप 24 घंटे बैठे हैं रात और दिन, आपके परिवार पे क्या गुजर रही है वो किसी को कोई इसके बात की चिंता नहीं। बैठो, कितने दिन बैठ सकते हो, तुमको मरना है मरो धरना स्थल पे, प्रशासन को इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जाएंगे वो यही चाहते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि हम धरना स्थल से भागने वालों में से नहीं है। हम अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे। रणभूमि में जो सीना तान के खड़े होते हैं, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है। अच्छा, पीठ दिखाकर भागने वालों का इतिहास नहीं लिखा जाता। किस संबंध में आपका धरना है, ये विस्तार से बताइए। जब तक फुटपाती दुकानदारों की स्थायी रोजगार की समस्या हल नहीं हो जाती, हम लोग अनिश्चितकालीन अपने आंदोलन स्थल पर बैठे रहेंगे। हम नहीं चाहते कि बार बार हम अतिक्रमण की कार्रवाई को झेलें और हमेशा आंदोलन के माध्यम से फिर अपनी पीड़ा को शासन प्रशासन तक रखें। इतनी पूंजीपति नहीं हम लोग। एक आंदोलन का खर्च कैसे वहन करते हैं हम लोग जानते हैं। प्रशासन को इसकी चिंता नहीं है कि हम लोग कहाँ से कैसे भीख मांग के इसका इंतजाम कर रहे हैं। अभी तक किसी जनप्रतिनिधि या किसी शासकीय अधिकारी ने आपको किसी प्रकार का आश्वासन दिया क्या? प्रतिनिधि तो बहुत से मिले हैं जिन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता, कार्रवाई से पेट भरता है। कोई कार्य योजना तैयार होना चाहिए जिससे हम लोगों के लगे कि नहीं अब हम लोग स्थायी व्यवस्थाओं की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहीम। हम एक चीज पूछना चाहेंगे आप लोगों से कि आप सभी लोग तो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, आपकी दुकानें तो बंद पड़ी हैं, पर आपका घर कैसे चल रहा है? घर तो हमारा ये समझ लीजिए आप, बड़ी दिक्कत और बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ चल रहा है और हम लोग ही जान रहा है किस तरीके से घर चला रहे हैं। बताने से तो अब क्या मतलब, हम लोग इतने परेशान हैं। अगर प्रशासन की आंखें खुल जाएं हम लोगों की परेशानी देखकर तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ, आएंगे तो हम उन नेताओं लोगों से यह पूछेंगे कि हम आपको किस बेस पर वोट दें, तो आपने नरसिंहपुर के विकास के लिए क्या किया है। हम गरीबों की दुकान तोड़वाई है, हम लोगों को मजबूर किया गया, हम लोगों को परेशान किया गया।
आपने किया क्या, कौन सा विकास किया है, हम गरीबों के लिए कौन सी कार्य योजनाएं बनाई हैं आपने। जबकि शासन प्रशासन जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान ने अभी कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा था कि 600 स्क्वायर वर्ग प्लाट गरीबों को दे रहा है। ये हमारे ये समझ में नहीं आता, ये प्लाट कैसे देंगे गरीबों को। हम लोगों को 8x10 की गुमटी की दुकान नहीं दे सकते, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है। पर मेरा यह सवाल, चुनाव प्रचार करने के लिए जो लोग आएंगे, नेता लोग किसी भी पार्टी के होंगे, उनसे मैं यह सवाल जरूर करूंगा कि नरसिंहपुर से खैरी नाका से लेकर स्टेशन से नरसिंहपुर खत्म हो जाता है, पर आपने क्या विकास किया नरसिंहपुर जिले में, हम विकास के बारे में जानना चाहते हैं। ये हमारा उनसे सवाल जरूर रहेगा। हम लोग विकास तो कितना हुआ है कि शहर चमक रहा है हमारा, फिर आप बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ है। ऐसा इसको विकास बोलते हैं कि पूंजीपतियों के लिए बिल्डिंगों को तैयार कर दें। ये मुसरान बच्च ने आला बनाया था जो आपके सामने, जो 2 से 2.5 वर्ष हुए, इसकी तोड़ने की भी आ गई है, जिसमें मना होगा जो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया का, पर इसमें 65 से 70 लाख रुपया शासन प्रशासन ने निकाले होंगे। इसको भी तोड़ दिया जाएगा जो मुसरान बच्च ने आला का। इसको आप विकास कहते हैं, यानी जनता का जो यानी कि टैक्स का पैसा, इनकम का पैसा जो आता, पब्लिक प्लेस का पैसा आता, उसका निधि फजूल बर्बाद किया जाता है बना कर। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए यानी आप काम करोगे तब वो विकास, और गरीबों के लिए कोई विकास नहीं होगा जी। ये बहुत ही शासन प्रशासन की गलत बात है और उनको बैठ कर सोचना चाहिए। इस बात पर उन्हें विशेष तौर पर निर्णय लेना चाहिए, और यहाँ से निर्णय नहीं, ऊपर से दिल्ली और भोपाल से भी निर्णय लेना चाहिए कि ये बहुत गलत हो रहा है नरसिंहपुर जिले के अंदर। हमारी ये दुकान नहीं, अभी धरना लगा इसलिए कोई दुकानें अतिक्रमण में तोड़ी नहीं जा रही, नहीं तो शासन प्रशासन ने कॉलेज, BT कॉलेज, स्टेशन रोड सब जगह नोटिस देकर रखे हुए दुकान तोड़ने के। अगर ये धरना नहीं होता तो अतिक्रमण तत्कालीन होता। हम लोगों को तो ठेले तोड़ दिए गए, ठेले उठाकर नगर पालिका बुलडोजर का ऐसा भय दिखाया हम लोगों को, जैसे हम लोग धंधे वाले नहीं, कोई बहुत खतरनाक आतंकवादी है। हम लोग पब्लिक को परेशान कर, जबकि हम लोगों से चमक धमक रहती है, बनाते हैं, उजाड़ दे जाते हैं। ये कहाँ की नीति है शासन प्रशासन की, इन्हें सोचना चाहिए इस बात पर। नाम है आपका? लाला ठाकुर। लाला जी, ये बताइए कि ये धरना जो दिया जा रहा है, तो इस धरने से आपके परिवार पर क्या स्थिति पड़ रही है? इस धरने से, जो धरना दिया जा रहा है, इस धरने से हमारे परिवार की हालत तो दयनीय है, और हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हम लोगों की दयनीय हालत को देखते हुए कार्य योजना तैयार करे। सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही कार्य योजना न तैयार करे, हम गरीबों के लिए भी छोटी छोटी गुमटियां बना के दे, ताकि हम लोग अपना रोजगार स्थल स्थायी रूप से अपना रोजगार कर सके भय मुक्त होकर। और शासन की जो नीति है, बड़े बड़े व्यापारियों को लीज पर दुकानें जगह देकर व्यवसायीकरण किया जाता है, लेकिन हम गरीबों को लीज पर जगह नहीं दीजिए हम लोगों को भी स्थायी रोजगार स्थल प्राप्त हो सके। पर एक समस्या ये भी है ना, अगर लीज पर आपको जगह दी जाएगी, तो अगर आपके पास में इतना पैसा होता कि अगर आप लीज पर जगह ले सकते तो आप ठेला क्यों रखते? तो आप लीज पर अगर आपको जगह दी जाएगी तो आप इतना पैसा भर पाएंगे क्या? हम सामूहिक रूप से चंदा करके आपस में उस तरीके से इंस्टॉलमेंट टाइप में जमा कर सकेंगे। हाँ, मतलब जो आपके बस में हो सकेगा आप वो कर सकेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लाम खान है। इस्लाम खान जी, ये बताइए कि आपके जो धरना स्थल में 37 दिन का कार्यकाल जो चल रहा है, इन दिनों में किन किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, समर्थन दिया, और आपको यहाँ पर धरना करने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही है, तो कोई आपके साथ में आगे आई संस्थाएं या लोग कि नहीं? जी, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से संगठनों ने आके हमारे यहाँ हमको मदद की है। हमको चाय नाश्ता वगैरह ये सब चीज़ों की समस्या जो रही है उनने दूर की है। और इसमें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आइजना पत्रकार संगठन है उनने बहुत मदद की है हमारी। एक सालक राम करके जी हैं, उनने भी बहुत मदद की है। और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने आगे आके हमारी मदद की है, हमारे चाय पानी नाश्ते का इंतजाम किया है, समर्थन दिया है। धरना हम लोगों का 37वां दिन है आज। हम लोगों को समर्थन यहाँ की समाज सेवी संस्थाओं ने दिया, और भी बहुत से लोगों ने, जिसमें लाखन सिंह पटेल, रुद्रेश तिवारी, विशाल ठाकुर, राजीव सुभाने जी और भी अन्य संगठनों ने हम लोगों को
आके समर्थन दिया और हम लोगों की सहायता भी की।